माय नेम इज राम सर। मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स, वो भी सीबीएसई बोर्ड के लिए। और हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर फर्स्ट, कमर्शियल मैथमेटिक्स। हम इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक पढ़े, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा था रेशो। क्या था बेटा? रेशो था। उसके बाद में रेशो के हम वर्ड प्रॉब्लम भी देखे। उसके बाद में क्या देखे बेटा? हम क्या देखे? डेसिमल को रेशो में कैसे करना है, रेशो को डेसिमल में कैसा है, डेसिमल को परसेंटेज में कैसा है, परसेंटेज को डेसिमल में कैसा है, परसेंटेज को रेशो में कैसा है। ये सब कन्वर्जन हमने देखे और हमारे सभी बच्चे 5th क्लास के ये सभी होमवर्क वीडियो में भी सॉल्व किए और हमारे नोटबुक में भी सॉल्व कर दिए। मतलब सेटिस्फिकेशन यहाँ पे मिलता है आपको कि हम भी मैथ पढ़ रहे हैं और हमको समझ में भी आ रहा है और हम सॉल्व भी कर रहे हैं। या तो कैसा है, मैं पढ़ाते चले जाऊंगा, आप नहीं सॉल्व करोगे तो कैसा हो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये भी बात बराबर नहीं है। इसलिए क्या बोलेंगे हम कि साथ के साथ पढ़ते भी चले जाएंगे, सॉल्व करते भी चले जाएंगे। अगर किसी को डाउट हुआ तो हमें पूछना है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो करो। माइंड जिम कौन सा है? 1E। माइंड जिम 1E के अंदर सब क्या है अपने पास बेटा? वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है। वर्ड प्रॉब्लम किसके ऊपर डिपेंड है? परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हमने माइंड जिम 1D बहुत बड़ा था, इसलिए हम आधा किए और हमारे बच्चों ने आधा कर दिए। तो इसीलिए माइंड जिम 1D के अंदर सभी प्रकार के जो सिंपल क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं बच्चों को अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता हूँ। सिर्फ बच्चे क्वेश्चन बोलेंगे और हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे। 143 पेज नंबर कितना बेटा? 120। यस, जो वीडियो देख रहे हैं बच्चा लोग वो पेज नंबर ऐसा निकालेंगे और फिर नोटबुक लेके बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। 143 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स? 143 143 स्टूडेंट्स है हमारे पास। ठीक है, क्या कर रहे हैं? out of 220 passed in an examination. 143 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 220 पास्ड इन एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे बेटा? टोटल स्टूडेंट्स 220 की मतलब विद्यार्थियों की संख्या, छात्राओं की संख्या कितनी थी? 220 थी। तो उसमें से पास कितने हो गए? 143. उसमें से पास कितने हो गए? 143। हमको क्या बोला है वो? What is the pass percentage of the students? वेरी गुड। तो कितने बच्चे पास हो गए ये हमको पता है। 143 स्टूडेंट्स क्या हो गए बेटा? पास हो गए। टोटल कितने थे हमारे पास? 220। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में का रेशो बताता हूँ, हमारे क्लास में 100 बच्चे। कितने हैं? 100। मतलब 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द 5th स्टैंडर्ड ऑफ आरसी सर। ऐसा होगा। इतने क्लास में कितने हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स में से 70 स्टूडेंट्स क्या हो गए? पास हो गए। क्या हो गए? पास। तो आपको पास का रेशियो अगर निकालो बोले तो आप क्या करोगे? कितने पास हुए वो ऊपर लिखना चाहिए। कितने पास हुए बेटा? 70. कितने थे टोटल हमारे पास? 100. मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा? 100 से 100 कितना हो गए? 70%. ये आपको सिंपल बताना, यही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। कितने पास हो चुके हैं? 143। कितने पास हुए बेटा? 143. हम क्या बोलेंगे? पासिंग परसेंटेज। क्या बोलेंगे? Passing percentage. पासिंग परसेंटेज इज इक्वल टू सबसे ऊपर आता है कितने पास हो गए? 143. कितने टोटल थे हमारे पास? 220. इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100. हमको परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 से हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। याद रखो, अगर हमको परसेंटेज दिया होता था तो हम डिवाइड करते। समझ गए? अगर हमको प्रॉब्लम में 23% दिया है तो हम उसको डिवाइड करेंगे 100 से। क्या करेंगे? डिवाइड। अगर हमको परसेंटेज निकालना है इसका मतलब हम क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सर? बहुत सिंपल है। 0 से 0 क्या होता है? घटा देना है। अभी क्या करते हैं? अभी इसको हम आप दो तरीके से सॉल्व करते हैं। 143 और इधर का एक 0। नीचे कितना हो गया बेटा? आपको का टेबल तो आता है सबको? पता है कि नहीं? 2 1 जा 2 1 जा 2 17 है। कितना? 2 7 जा 14। 3 है। क्या करेंगे हम? 2 1 जा 1 बच गए, सामने 0 है, 10 हो गए। तो फायदा कितना होगा फिर? 10। तो हमारे पास अभी आंसर और नहीं आ रहा है। 715/11। अभी आपको अगर डिवीजन ऐसा नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको कोई रोका नहीं है, कोई रोका नहीं। 11 6 कितना होता है बेटा?
60। देखो 11 माइनस 6 कितना होता है बेटा? 5 बचते हैं, ऐसा होगा। और इधर क्या होता है? 0। ये कितना होता है? 5। 11 5 से कितना होता है बेटा? 55। इसका मतलब हमको आंसर मिल गया। कितना आ गया बेटा? हमारा पासिंग परसेंटेज आंसर हो गया 65। और क्या डालेंगे हम? परसेंटेज। यस, सिंपल है कि नहीं है? और एक बार बताऊं क्या आपको क्या दिया है आपको? अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता था, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको फेल्ड परसेंटेज मिलता था, क्या मिलता था? फेल्ड, तब आपको क्या करना पड़ता था? आपको सभी स्टूडेंट में से पासिंग स्टूडेंट्स निकाल दो, तो कितना क्या मिल जाएगा आपको? फेल मिल जाएंगे ना। तो फेल जो आया है उसको टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करना पड़ेगा और आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग। अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट मुझे लाना है, मैं एग्जामिनर हूँ, मैं आपका पेपर डिजाइन करता हूँ, तो मैं कैसा क्वेश्चन डालूंगा? जो दिया है बुक में वो नहीं डालूंगा। मैं क्या करूँगा? मैं आपको पासिंग परसेंटेज नहीं पूछूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपको फेल कितना हो, कितना बच्चे हमारे फेल हो चुके हैं। तो आप क्या करोगे? जितना बच्चा है उसमें से कितना माइनस करोगे? जितना पास हुआ है उसको माइनस कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? फेल मिल जाएगा। तो फेल को जितना टोटल है उससे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपको क्या मिल जाएगा? फिर फेल्ड परसेंटेज मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा है? सिर्फ पासिंग परसेंटेज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन क्लास में 65% स्टूडेंट्स क्या हो गए बेटा? पास हो चुके हैं। और इसमें से अगर 100 में से 65 माइनस करोगे तो 35 मिल जाएगा। तो 35 स्टूडेंट्स फेल हो चुके। सॉरी, यह प्रोग्राम का फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। सभी को समझ में आ गया? अच्छी तरीके से। तो आप हेंस लिख के बाद में आपका जो भी लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बोलो जल्दी। A down payment of 15% is required to get a loan on a house costing 2,40,000. A down payment of 15% is required to get a loan of housing. कॉस्टिंग कितना है? कॉस्ट कितना है? 2,40,000 रुपीज है। वाइट डाउन द पेमेंट रिक्वायर्ड। ओके, इसको हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट कितना पैसा है, कितना पैसा लग रहा है वो बोल दीजिए। 2 लाख कितना लग रहा है? 2,40,000 रुपीज लग रहा है। ठीक है। कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट मतलब ये है हमारा घर का वैल्यू। कितना है वैल्यू बेटा? 2,40,000 रुपीज है। कितना है? 2,40,000. क्या पूछा है? डाउन पेमेंट ऑफ 15% रिक्वायर्ड टू गेट अ लोन ऑन हाउस कॉस्टिंग 2,40,000 रुपीज। व्हाट डाउन द पेमेंट रिक्वायर्ड? कितना हम डाउन पेमेंट करना चाहिए? अभी मुझे कुछ भी पता नहीं इसका। घर की प्राइस कितना है? 2,40,000। मेरे पास अभी मैं ऐसा पकड़ के चलता हूँ, जितनी घर की प्राइस है वो तो 100% है ना, है कि नहीं? है क्या कम है? नहीं है। तो मुझे एक शॉर्टकट ट्रिक पता चलती है कि घर की वैल्यू जो मेरे पास है कितना है बेटा? 2,40,000 रुपीज जो दिख रहा है वो मेरे पास कितना है? 100% उस घर की कीमत है। कितनी है? 100% कीमत। लेकिन मुझे मेरे पास उतना पैसा तो नहीं है मैं 100% पे कर सकता हूँ। मेरे पास तो एक्चुअली 2,40,000 रुपीज है ही नहीं। मेरे पास कितना कर रहा हूँ मैं सिर्फ 15% निकलना चाहता हूँ। कितना बेटा? ये मुझे पता है क्या? अगर मैं 15% दे रहा हूँ तो मैं कितना पैसा दूंगा उसको? अगर इसका अनदर एग्जांपल लेंगे, मुझे एक गाड़ी लेनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी है, जिसका नाम है एथर जिडा एक्स नाम है, जो फैमिली स्कूटर है, जो मिलती है 1,10,000 रुपीज़ में नांदेड़ के शोरूम में मिलती है। मैं रियल लाइफ आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल मेरा। अभी मुझे लेनी है 1,10,000 रुपीज़, उस इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस है। मैं गया शोरूम में, उसको बोला मुझे टेस्ट ड्राइव चाहिए, तो उसका चाबी लिया, उसको बिठाया पीछे और मैं उसकी जो स्कूटर है इलेक्ट्रिक लेना है वो चलाया। मैं चलाते चलाए मुझे उसके फंक्शन याद हो गए कि कितना कौन सा बटन क्या काम करता है, कितना माइलेज देती है स्कूटी, चलाने में कैसी है, उसका बूट स्पेस कितना है, सब मिलता है ना। तो मैं उधर क्या उसको लास्ट में क्या बताया, वो मुझे बताया कि सर इसकी प्राइस कितना है? 1,10,000 रुपीज़ इस गाड़ी के प्राइस। मैं बोला मैं तो इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं तो गरीब मैं तो गरीब हूँ ना, इतना सारा पैसा मैं एक टाइम पे नहीं कर सकता उसको बोला। तो बोला मुझे ऑप्शन दे दिया, आप क्या करो डाउन पेमेंट करो। बोला आप डाउन पेमेंट मतलब कम कीमत दो और गाड़ी निकाल के लेके जाओ, और बाकी का पैसा आपके खाते से कट हो जाएंगे। मतलब अरे कितना पैसा कट होगा? तो ऐसा सिस्टम है इधर।
तो वो बोला मुझे 30,000 रुपीज़ आप भरो, बाकी का आपके खाते में से कट हो जाएगा। तो इसी का मतलब अगर हम कम पैसे देकर उस घर को या उस गाड़ी को अगर हम रेंट पे ले रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम डाउन पेमेंट। इस वर्ड का मीनिंग आप सभी को समझ में आ गया? क्या बोलते हैं इसको हम? डाउन पेमेंट। अभी मुझे कितना डाउन पेमेंट दिया है? 15% देना है, तो कितना पैसा दूंगा मैं उसको? वो बोला मुझे प्राइस नहीं बताया, 30,000 बोला ना मैं। अगर फॉर एग्जांपल वो जो सेल्समैन है मुझे प्राइस नहीं बताता है कि कितना देना है, वो बोला इस 100% में से आप कितना दोगे बेटा? सिर्फ 15% दे दो बोला। मैं सोच गया ये कैसे निकालूं, मैं कैसे निकालूं? प्रॉब्लम है कि नहीं? तो हम क्या करें, हमको पता था कि गाड़ी की कीमत कितनी है? 100%। मुझे कितना दिया है? 15% देना है, तो कितना देना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, ये कितना है बेटा? 2,40,000 है। इसका मल्टीप्लिकेशन कितने साल बेटा? 15 टू 100% को मल्टीप्लाई किससे करना है आपको? ये 100 कहाँ से आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 2,40,000 रुपीज मल्टीप्लाई 15 अपन कितना हो जाएगा बेटा? 100। इसको हम x पकड़ेंगे, ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, 2 जीरो कट हो जाएंगे। आपको सिर्फ 15 से मल्टीप्लाई करना है। सुनो इधर सुनो, अभी आप छोटे बच्चे तो नहीं हो, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के, आप ऐसा एक के नीचे एक तरह के मल्टीप्लाई करने के लिए, है कि नहीं? आप तो बड़े हो जाएंगे, आपके दिमाग में तो अभी टेबल्स घूमेंगे ना ज़्यादा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना। क्या करना बेटा? ये कितना है मेरे पास? 15। 15 जीरो जा 0 15 और एक जीरो जा 0 15 4 जा 16 16 में कितना आता है बेटा? 0। कैरी कितना आता है मेरे पास? 6 15 2 जा 30 30 और 6 36 वेरी गुड। तो मुझे कितना पैसे भरना पड़ेगा बेटा हमको? तो हम ऐसा लिखेंगे, हेंस मिनिमम डाउन पेमेंट कितना पैसा भरना पड़ेगा मुझे? हाँ 15% मतलब 36,000 रुपीज हमको क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। विल बी रिक्वायर्ड। आगे समझ एग्जाम्पल के जरिए अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, out of 9,000 books आउट ऑफ 9,000 बुक मतलब कितना बुक्स है मेरे पास? सबसे ज्यादा कितना है? 9,000 बुक्स है। कितना है मेरे पास? 9,000 अरे बहुत अमीर आदमी हूँ किताब के लिए, बहुत किताब है मेरे पास। कितना है? 9,000 एक दो बुक नहीं है मेरे पास। कितना है? 9,000 बुक्स। हाँ बोलो। published by a publisher एक जो भी पब्लिशर था, पब्लिशर मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो किताब निकालता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से किताब निकालूंगा, साइंस की बुक निकालूंगा, आपको मैथमेटिक्स फार्मूला की बुक निकालूंगा। मैं क्या हो गया उस बुक का? पब्लिशर। मैंने कितने बुक्स बनाया बेटा? 9,000। आगे बोलो। 8,100 books were sold out in a month कितना कितना बेच दिए? 8,100 books ये क्या हो गया बेटा? सोल्ड। सोल्ड मतलब क्या हो गया? बेच दिए। मेरे पास 9,000 बुक्स थे, मैं क्या कर दिया? 8,100 बुक्स क्या हो गया? मैं बेच दिया। आगे what percentage of the books published was sold out? ओके ओके वेरी गुड। तो अभी इसको कैसा करेंगे सर? जितना बुक्स है वो तो 100% है ना, है कि नहीं है? मेरे पास कितना बुक्स है? 9,000 वो क्या हो गया फिर? 100%। कितना बुक्स बेच दिया ये मुझे निकालना है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक्स परसेंटेज मुझे निकालना है। परसेंटेज का यहाँ पे निकालना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे। इसका जैसा सेम प्रॉब्लम आ गया कि 9,000 पूरा था, कितना बेच दिया, तो कितना परसेंट बेच दिया मैं? तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9,000 मल्टीप्लाई बाय x परसेंटेज। क्या करेंगे? 9,000 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 8,100 इंटू 100%। यहाँ से परसेंटेज और परसेंटेज हो गया क्या? हमको परसेंटेज निकालना है बेटा, ऐसे कैसे गैप हो जाएगा? ऐसा नहीं हो जाएगा। ठीक, आप ये गलती करोगे इसलिए अभी बताएंगे। तो ये क्या करें? 9,000 जो है हम कहाँ हो जाएंगे? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, आगे जाके डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डिवीजन हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे 8100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 91230। अब इसको डिवीजन इतना बड़ा कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल है, जीरो से जीरो काट दो, ऊपर वाला जीरो नीचे वाला जीरो चला गया, ऊपर वाला जीरो नीचे वाला जीरो चला गया, और ऊपर वाला जीरो और नीचे वाला जीरो चला गया। क्या बच गया इससे? 9। ऊपर कितना है 81, तो 9 का टेबल 81 में है कि नहीं? कि 9 के टेबल में 81 है? 9 की टेबल में तो 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81 जीरो को 0। तो हमको क्या मिल गया x इक्वल टू 90% ऑफ मेरे पास बुक्स जो है वो मिल गया। मतलब मेरे पास सिर्फ 10% बुक रह गई है। हैं? इसको क्या लिखेंगे फिर? व्हाट परसेंट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड बाय सोल्ड। बोलेंगे हम द पब्लिशर बुक्स सोल्ड कितना परसेंट बचा? 90%। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है ना वीडियो? Yes. For every 6 liter of milk, 1 liter of water is added by a milkman. What is the percentage of water added by him? हाँ, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा झोलो झोलो क्वेश्चन है, झोलो झोलो। हमारे पास क्या होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में पी 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 करता है यार। कौन करता है स्टूपिड फेलो? वो होता है मिल्कमैन। क्या होता है? मिल्कमैन भी रहता है, मिल्क वुमेन भी रहती है, लेकिन मिल्क वुमेन हम तक अभी तक गांव में नहीं देखे, हम सिर्फ मिल्कमैन ही है। क्या करेंगे? बाइक के ऊपर 2 बड़े बड़े कैन लेके आएंगे, इसके अंदर दूध हो जाएगा, वो दूध पी के हम बलवान हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और हम बॉक्सिंग खेलेंगे हमारे दोस्तों के साथ स्कूल में आके, झगड़े करेंगे, सर का मार खाएंगे, है कि नहीं? ऐसा तो ऐसा सब होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो था मिल्कमैन हमारे घर में रोज आता था। कितना आता था? रोज। अभी वो मिल्कमैन क्या करेगा, अगर प्योर दूध 100% प्योर अगर वो मिल्क बेचेगा तो उसका क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। तो क्या करेगा, ये जो हमारे से दूध ले रहे हैं जो कस्टमर्स है हमारे, उनको हम क्या करेंगे? बेवकूफ बनाएंगे। हम क्या करेंगे? बेवकूफ बनाएंगे। हम उसको स्टूपिड फेलो बनाएंगे हम, है कि नहीं? स्टूपिड बनाएंगे कि नहीं? वो क्या करेगा? झोलझाल करेगा। क्या झोलझाल करेगा सर? वो क्या करेगा? 6 लीटर दूध उसके पास प्योर था, जो भैंसिया का था, है कि नहीं? उसके अंदर क्या मिला दिया? इतना प्योर दूध बेचेगा तो हम खाएंगे क्या? ऐसा बोला। वो क्या कर दिया उसकी बीवी को? बोला ये जो मिल्क है, इस मिल्क के अंदर 100% जो प्योर मिल्क है, उसके पास हम क्या करेंगे? 1 लीटर ऑफ वाटर इसको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ऐड। हो गया ना, सिर्फ झोल झाल तो हो गया। 1 लीटर वाटर इज एडेड टू द 6 लीटर ऑफ मिल्क। तो मुझे इतना पता है कि उसमें कुछ क्या हो गया बेटा? झोल झाल हो गया। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कितना लीटर दूध था? कितना था बेटा? 6 लीटर। 6 लीटर। कितना था बेटा? 6 लीटर। क्या था? मेरे पास मिल्क था। तो उसमें हम क्या किए? फॉर एवरी 6 लीटर ऑफ मिल्क 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिल्कमैन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड बाय हिम? लेकिन उसके अंदर 1 लीटर जो है वो क्या मिला दिया है? ये देखो, ये क्या है बेटा? मेरे पास मिल्क है। अभी मिल्क वाला आदमी तो अच्छा है, लेकिन उसकी बीवी जो है थोड़ा सा नटखट है, थोड़ा सा उसके लिए पैसा का ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, लालच आ गया उसको। इसलिए क्या कर दिए? वो बोले यार हम 6 लीटर बेचने से कुछ फायदा नहीं है, हमारे घर में ही प्रॉब्लम चल रहा है। वो क्या बोली? इसके अंदर वाटर ऐड करो। कितना वाटर ऐड करेंगे बेटा? 1 लीटर वाटर ऐड करेंगे। तो 1 लीटर ऐड करने के बाद थोड़े ही कस्टमर को पता है कि हम इसके अंदर वाटर ऐड किए। उनको तो यही पता है कि हम 100% प्योर मिल्क बेच रहे हैं, है कि नहीं? ये झोल झाल उसको पता है क्या? कस्टमर्स को नहीं, लेकिन हमको पता है कि नहीं बेटा? ये अगर किसी को पता नहीं तो हमको पता है। तो कितना परसेंटेज झोल झाल दिए वो निकालना है। क्या करेंगे हम? सिंपल हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। सुनो बेटा, तो क्या करेंगे? 6 लीटर मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा? X मल्टीप्लाई x परसेंटेज हो जाएगा, और 100 जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 1 साथ कितना होता है बेटा? 100। उसमें तो बड़ी बात। तो हम क्या करेंगे? x परसेंटेज मतलब 100 लीटर्स के डिवाइडेड काम करेंगे हम 6 से। यस, तो इसको इससे हमको क्या मिल जाएगा? हमको इसका परसेंटेज। अभी इसको आपको डिवीजन तो आता है, कैसे करेंगे? आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, डिवीजन कर सकते हो कि नहीं?
6 1 जा 6 कितना बच गया बेटा? 4 को तो नहीं जाएगा ऊपर से नीचे, ऊपर से 0 नीचे लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 40 60 टेबल में 40 है कि नहीं? कितना है? 6 5 जा 30 6 6 जा 36 6 7 जा 42 ज्यादा हो गया, हम क्या करेंगे? 6 6 जा और कितना बच गया बेटा? 4। अभी 6 को 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्या करेंगे हम? इसको पॉइंट इधर क्या हो जाएगा फिर? और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे इन्फिनिटी तक चल जाएगा, मतलब जो भी 6 है वो बार बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है? तुम आप कितना भी करो 40 आएगा आंसर। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे x परसेंटेज का वैल्यू कितना मिलेगा? 16.6%। तो हम क्या बोलेंगे? जो झोलझाल हुआ है उस मिल्क के अंदर कितना परसेंट हो गया बेटा? हाँ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड बाय हिम? हम बोलेंगे 16, ऐसा नहीं लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, प्यारे बच्चे हैं हम, क्या करेंगे? हेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 16.6% ऑफ वाटर added in 6 लीटर बाय मिल्कमैन। ऐसा इंग्लिश ग्रामेटिकल भी अच्छा होना है कि नहीं? कितना परसेंट वाटर ऐड किया उसमें? 16.6% ऑफ वाटर ऐड किया, 100%। बेटा यही पे हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन अभी करेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो लिख लो। 400 रुपीस। हाँ, हमारे पास क्या है? एरोप्लेन है। क्या है? एरोप्लेन। आराम सर की एरोप्लेन है बेटा, आराम सर की जो है क्या है हमारे पास? एयरलाइन। वहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? एयरलाइन यूज हुआ है, लेकिन एयरलाइन मतलब एरोप्लेन में जो भी सीट है उनको एयरलाइंस बोलते हैं, उन इंडस्ट्री को एयरलाइंस बोलते हैं। बोलो। फर्दर टैक्स ऑफ 4%। हम क्या किए? राम सर ने एरोप्लेन खरीद लिया और उसके अंदर एक सीट उनको बुक करना था, खुद के एरोप्लेन में एक सीट बुक करना था। हाँ? तो कितना रुपया लेगा बेटा? 6400। इतना पैसा देकर ये टिकट मिलता है ना? 6400। ओके, आगे बोलो। A further tax of 4% of the amount is added to it. लेकिन इससे इतने पैसे से राम सर का एक टिकट का पेट नहीं भरता। हम क्या कर दिए? उनको टैक्स लगा दिए, कस्टमर को जीएसटी लगा दिए हम उनको। तो क्या होगा? उनकी जेब और ज़्यादा खाली हो जाएगा, तो हमको आनंद मिलेगा, है कि नहीं? तो 6400 जो बेटा है वो पैसा पूरा है, हम उसको क्या बोलेंगे? 100% बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? 100%। हम उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगा रहे बेटा? 4%। हम उसके ऊपर 4% टैक्स लगा रहे, तो कितना पैसा उनको देना पड़ेगा? उनकी जेब कितनी खाली होगी वो हमको निकालना है कि नहीं है? Yes. कितना पैसा है सीट का? 6400। ऐसा दिखता है सिर्फ वहाँ पे। कितने रुपीस में टिकट है? 6400 रुपीस में एक टिकट है, ऐसा दिखता है, लेकिन नीचे लिखा है जीएसटी इज इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या होता है? नीचे झोल चपाता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? उसके ऊपर आपको 100% तो पैसा पे करना पड़ेगा और 4% पैसा, तो कितना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा वो निकालने वाले है कि नहीं? नहीं समझा? समझा नहीं समझा? और एक बार बताओ, और एग्जांपल देखो। अगर मेरे क्लास की फीस, जो भी मेरा क्लास है अचीवर्स एकेडमी है उसका नाम, उस क्लास की फीस अगर मैं रख दूंगा, मैं 4000 रुपीज रख दूंगा। कितना रखूंगा मैं? आप 5वीं क्लास में पढ़ते हो ना, तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी बेटा? अगर इतना पैसा मेरे क्लास का एक स्टूडेंट को 4 महीने 5 महीने 6 महीने के लिए है, तो ये कितना है? 100% है। इतना पैसा लेकर पढ़ाऊंगा क्या मैं बच्चों को? नहीं, उसके अंदर कुछ बुक्स आएंगी, अंदर कुछ एक्टिविटीज आएंगी, कुछ ट्रिप्स आएंगे। तो मैं क्या बोल दिया? मैं आपसे 4% नहीं तो क्या करूंगा मैं? 5% मुझे क्या देना पड़ेगा? आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि नहीं? 5000 रुपये तो 100% हो गया, उसके 5% मतलब कितना पैसा? हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? 5000 मल्टीप्लाई 5 बाय 100, 0 से 0 कटा, 5 5 25 0। आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? एक साल के अंदर मुझे 250 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
तो ये जो निचला वाला रहता है वो दिखाते नहीं कभी भी। जब भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो ना रेलवे का, वो कुछ भी, आपको सिर्फ ऊपर का वैल्यू दिखता है, आपको बोलता है कितना सस्ता है, ऐसे बोलते हैं ना। जब हम उसको पे करना पड़ता है तब उसको आपको कितना करना पड़ता है, 5,000 रुपये तो भरना पड़ता है ये, उसके साथ हमको 250 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे होता है जुगल चार्ट, समझ गए। तो हम क्या करेंगे फिर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना, क्या करेंगे 6,400 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई x। इसको नीचे लाएंगे 6,400 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x परसेंट। x परसेंटेज की जरूरत नहीं सिर्फ, तो 2 0 और 2 0 कटा दो। अब 4 का टेबल 4 तक पढ़ो, 4 4 जा 16, कितना आता है बेटा कैरी 1, 4 6 जा 24 और ऊपर वाला 1 भगवान वाला 25 इज इक्वल टू x। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है वो पढ़ता हूँ पहले। हेंस टोटल अमाउंट ऑफ द टिकट, हेंस टोटल अमाउंट टिकट राइट, हमको टोटल कितना पैसा देना पड़ा बेटा, ये तो हमारे पास 6,400 रुपीज था ही, और उसके बाद अब हमको 256 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो 606 505 4 + 2 6, कितना पैसा देना पड़ेगा मुझे 6। इसको हम क्या करेंगे रुपीज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, कितना पैसा हमको देना पड़ेगा एक सीट के लिए। दिख रहा था कितना हमको 6,400, लेकिन देना कितना पड़ा 6,656, कितना पैसा देना पड़ा। तो इसीलिए आप कभी भी अगर आपके पापा रेलवे अगर बुक कर रहे हैं तो उसके नीचे आप भी थोड़ा सा देखते जाओ, इन्वेस्टिगेशन करते जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, बोलो जल्दी। The population of a town increased from 24,000 to 28,000. What is the एक मिनट, percentage? उसको धीरे से पढ़ेंगे तो अच्छा दिमाग में आएगा। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। एक गांव की पॉपुलेशन कितना थी पहले 24,000. 24,000, इतना लोग उस गांव में रहते थे। 24,000 to 28,000. कितना बढ़ गए 28,000 बढ़ गए लोग, बढ़ गए कि नहीं? What is the percentage of increase in population of the town? हाँ, सीधा। तो इसको कहानी से समझेंगे तो जल्दी समझना है। समझो बाराली के अंदर हम जो क्लास जिस गांव से पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाराली, हम जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं उसका नाम है चौहान इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल, है कि नहीं। जिस सर से पढ़ रहे हैं उसका नाम है राम, है कि नहीं। कहाँ पे भी प्रमोशन हमारा डाल देंगे अंदर, थोड़ा मक्खन लगना चाहिए ना पसंद। तो हमारे बाराली के अंदर समझो ऐसा, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जाके ढूंढने मत लग जाओ कि घर में कितना लोग हैं तुम्हारे, हाँ बहुत मारेंगे ले लोग आपको। तो 24,000 लोग है क्या, नहीं थे, कितने थे, जितना लोग हमारे बाराली के अंदर थे, कितना लोग बेटा 24,000, कितना बेटा 24,000. लेकिन बड़ा पिछले साल थे शायद, 20 साल कितने हो गए 28,000। तो कितना परसेंट बढ़ गए, मतलब जिनके घर में शादी हुई थी पिछले साल एक के घर में एक बच्चा, इसे कितना बढ़ गया बेटा 28,000 बढ़ गया ना बच्चा। इसीलिए अभी इनकी कितना परसेंट रेशियो बढ़ा है, कितना परसेंटेज बढ़ा है, अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल। जितना वैल्यू हमको स्टार्टिंग में पता थी उसको हम क्या बोलेंगे 100%, क्या बोलेंगे बेटा, जो निकालना है इसको क्या बोलेंगे, है ना। कितना बढ़ गया वो बाद में देखेंगे, इसमें माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीका बताया। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक पहले इधर सॉल्व करूंगा बाद में इधर सॉल्व करूंगा, शॉर्टकट और लॉन्ग कट, आम जिंदगी और मेंटल जिंदगी दोनों जिंदगी देखेंगे, ठीक है। लिखना नहीं, सिर्फ देखना है, दिमाग ओपन करके अपना ब्रेन ओपन करके न्यूरॉन सेल्स एक्टिवेट करके देखना है, ठीक है, नहीं तो डैमेज करके देखना है। तो क्या करेंगे हम 100 को 28,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस, और क्या करेंगे 24,000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई वाला है नीचे आ जाएगा ना,
क्या करेंगे फिर 100 मल्टीप्लाई 28,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इसका वैल्यू x तो 30 कट ऑफ हो जाएंगे, 30 कट ऑफ हो जाएंगे। आपको टेबल पता है, 4 का टेबल पता है कि नहीं? 4 6 जा 4 7 जा 28 तो 7 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? अपॉन कितना हो जाएगा? x 6 1 जा 6 1 जा कितना बच गया? एक सामने 0 है 10 हो जाएगी, और 6 1 जा और कितना बच गया? 4 सामने 0 है 40 हो जाएगी, 6 6 जा और कितना बच गया? 4 पॉइंट, और मतलब क्या होगा? ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 116.6 आएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं बोला कि कितने परसेंट बढ़ गए, हमको क्या बोला है? दोनों का माइनस निकालना पड़ेगा। अगर हम इसमें से 100 रुपीज माइनस करते हैं तो कितना मिल जाएगा बेटा हमको? ऐसा है कि नहीं? एक तरीका इतना होगा कि हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल करेंगे, आंसर निकालेंगे, जितना हमारा आंसर 116 आया था उसको 100 से माइनस करेंगे, तो इसलिए हमको पता चलेगा 16.6% लोग बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? इतना पॉपुलेशन बढ़ गई। आया समझ में थोड़ा सा? Yes. आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके नीचे क्या करना है? सिर्फ आपको 100 से माइनस करना है, 100% में से माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? जो आंसर आपका वो मिल जाएगा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा मेथड क्या बोलेगा? हम दोनों को माइनस करके देखेंगे कितना है बेटा? 28,000 में से 24,000 चले गए, कितना बचता है हमारे पास? दिमाग से करो माइनस, दिमाग ठीक नहीं आता कि आपके वो जाके किसके बाजार में बेच दिए, 0 में से 0 0 0 0 0 8 माइनस 4 4 सिर्फ 4,000 का डिफरेंस। 28 रुपीस में से 24 रुपीस चलेगी, कितना बच गया? 4 रुपीस। तो 4,000 रुपीस है, उन दोनों का क्या है डिफरेंस? कितना है डिफरेंस बेटा? 4,000। इसका आपको पता है क्या? पता है? नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? ये भी पता नहीं, ये भी पता नहीं, कैसे निकालेंगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इधर का वैल्यू पता होता था बेटा तो आप डायरेक्ट आप उसका आंसर निकाल सकते। अगर मुझे पता है इधर 116.6% है तो आप क्या करेंगे? हम इसका माइनस करके इधर लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। लेकिन हमको अगर दो वैल्यू पता नहीं तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। कुछ जो है आम जिंदगी जीना पड़ेगा, कभी कभी मेंटल जिंदगी नहीं होती। वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा। 6 क्वेश्चन हमने आज पढ़ाया हूँ, बाकी के 4 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।